जब मैं यहाँ जैतून के पहाड़ पर होता हूँ और मैं जनाब मसीह के साथ इस जगह में दाखिल होता हूँ तो सब कुछ बहुत मुख्तलिफ लगता है उस वक्त से जब वो यरूशलेम में दाखिल हुए थे। क्या आपको अंदाजा है कि लोग इतने पुरजोश क्यों थे जब वो दर्जन भर भी ना थे जब दूसरी दफा जनाब मसीह यहाँ तशरीफ लाए थे। हम गलील में जनाब मसीह के साथ कई दिनों तक चलते रहे हैं, लेकिन आखिर में हम जानते थे कि रास्ता उस जानिब जाएगा। जनाब मसीह खजूरों के इतवार से पहले कई मरतबा यरूशलेम तशरीफ लाए थे, लेकिन कभी भी इस तरह की आमद नहीं हुई थी जो हम खजूरों के इतवार पर देखते हैं, या जैसा कि आप जानते हैं कि फतह याब आमद का इतवार। असल में ये जोग्राफियाई पस मंजर है। शुमाल के ज्यादातर यहूदी ज़ायरीन की तरह जनाब मसीह भी पहाड़ के रास्ते इस्तेमाल करते हुए यरूशलेम पहुंचे होंगे, लिहाजा शुमाल से शहर में दाखिल हुए होंगे। लेकिन यरूशलेम के सफर में वो मुल्क के मशरिक की जानिब दरियाए उर्दन की तरफ गए और दरअसल यरीहू और बयाबान के रास्ते और बैत अनिया पहुंचे। ऐसा करते हुए वो सहीफा हजरत यसाया बाब 40 आयत 1 से 5 के कलाम पर अमल पैरा थे। तुम्हें मालूम हो जाएगा कि तुमने मसीह से मिल लिया जब तुम किसी ऐसे शख्स से मिलोगे जो यहूदिया के बयाबान के जरिए यरूशलेम के इलाके में आता है। वो वाकई कुछ गैर मामूली करते हैं। वो गधे पर सवार होते हैं, बैत अनिया की पहाड़ी की तह में नहीं जहां मैं चाहता हूं, बल्कि पहाड़ी की चोटी पर, और फिर एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल होते हैं। वो ऐसा क्यों करेंगे? लिहाजा इसका ताल्लुक इस बात से है कि बैतफगे क्या है। बैतफगे यरूशलेम के लिए मशरिकी शहर की हदूद है और गधे पर सवार होकर बैतफगे में आना सहीफा हजरत ज़िक्रिया बाब 9 आयत 9 की तकमील थी, इसलिए कि वो गधे पर सवार होकर यरूशलेम में दाखिल हो रहे थे। जब फसा के ज़ायरीन ने जैतून के इन तमाम पहाड़ियों की कहानियों को इकट्ठा किया तो उन्हें ये कहानी मिली। मसीहा यरूशलेम तशरीफ लाए थे। जनाब मसीह को यरूशलेम में खुशामदीद कहने वाले खजूरों थामे हुए मजमूए ने मुख्तलिफ किस्म के नारे इस्तेमाल किए। ये सब लोग भी उसी त्यौहार की पैरवी करते हुए आज इस मकाम पर मौजूद हैं। इंजील शरीफ के मुसन्निफीन हमें इस बात का नमूना देते हैं जो हमने सुना होगा। होशना दाऊद के बेटे पर, मुबारक है हमारे बाप हजरत दाऊद की आने वाली बादशाही, मुबारक है वो बादशाह जो खुदावंद के नाम से आता है। वो एक जैसे अल्फाज इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, लेकिन वो एक ही चीज की तलाश में थे, यानी ताजपोशी। ये उनके लिए वाकई बहुत अहम था क्योंकि वो मसीह माऊद के मुंतज़िर थे। हेलो, आपका नाम क्या है? मेरा नाम जैक है, और तुम्हारा? मेरा नाम एडम है। आप यहाँ क्यों आए हैं? एडम, क्या आप मुझे जीहून नदी का रास्ता दिखाएंगे? जरूर। आइए। उस तरफ चले। हाँ, मैं आपके पीछे चलता हूँ। बात सुने, इधर आए, यहाँ आए। तुम कुछ दिखाना चाहते हो? हाँ, दिखाओ मुझे, क्या दिखाना है? जरा यहाँ पर तो देखें। जी हाँ, मुझे ये मकाम मिल गया। पानी यानी माइम। मैं वादिये किदरून में जनूब की तरफ चल रहा हूँ।
यरूशलेम का कदीम शहर मेरे ऊपर और दाएं जानिब है और मेरे पीछे वो पहाड़ी है जिस पर जनाब मसीह ने उस वक्त सफ़र किया था जब वो गधे पर सवार होकर इतवार के रोज़ यरूशलेम में दाखिल हुए थे। वो उसी रास्ते की तरफ बढ़ रहे थे जिस पर मैं चल रहा हूँ। मैं यहाँ किताब मुकद्दस की एक कहानी के बारे में सोचने आया हूँ जो हज़रत दाऊद और हज़रत सुलेमान के दौर में इस वादी से वाबस्ता है। हज़रत दाऊद की ज़िंदगी के इख्तिताम पर उनकी जहनी और जिस्मानी सेहत बहुत बुरी तरह ख़राब हो गई थी। उनके मशीर इस बारे में फ़िक्रमंद थे। उनके पलोठे बेटे हज़रत उदूनिया ने इस सूरत हाल से फ़ायदा उठाने का फ़ैसला किया और उन्होंने सोचा मैं खुद बादशाह बनने के लिए इस मौके का इस्तेमाल करूँगा। अब वो जानते थे कि हज़रत दाऊद पहले ही हज़रत सुलेमान को अपना जानशीन मुकर्रर कर चुके थे, लेकिन हज़रत उदूनिया इस बात पर इसरार कर रहे थे कि उनके भाई की बजाय उन्हें ये मकाम मिल जाए। चुनाचे वो हज़रत दाऊद के कुछ मशीरों के साथ मिल गए और यहाँ वादी किद्रून में एन रुगल नदी नामी जगह पर बादशाह का ताज पहनने का इंतजाम किया। जब हज़रत दाऊद को इस बारे में बताया गया तो वो खुश नहीं हुए और फौरी तौर पर हरकत में आए। उन्होंने हज़रत सुलेमान को बुलाया और अपने पसंदीदा गधे को मंगवाया। इसके बाद उन्होंने अपने दूसरे मामलीन को हिदायत की कि हज़रत सुलेमान को उस जानवर पर बिठाया जाए ताकि वो हज़रत दाऊद के पहाड़ी शहर से एक और चश्मे की तरफ जाएं जिसे जिहून नदी कहा जाता है। और इसी मौसम बहार में हज़रत सुलेमान को इसराइल का बादशाह मुकर्रर किया गया। वहाँ उस मकाम पर इस बात का फैसला हुआ था। यह वाकई एक दिलचस्प और बहुत ही हैरत अंगेज मकाम है। 1000 बरस बाद के लोग उस वक्त ताजपोशी की जुबान क्यों इस्तेमाल कर रहे थे जब जनाब मसीह खजूरों के इतवार पर कोहे जैतून से नीचे सफर कर रहे थे। लोग जनाब मसीह को कुछ ऐसा करते हुए देख रहे थे जो उन्होंने उस जगह पर पहले देखा था। हजरत सुलेमान के वालिद ने अपने बेटे को गधे पर बिठाया था और उन्हें इसराइल का बादशाह बनने के लिए जिहून की नदी पर भेजा था। और इसी तरह हजरत सुलेमान पूरे इसराइल के बादशाह मुकर्रर हुए। बाप ने अपने बेटे के लिए एक गधा मुहैया किया था और उसका बेटा जैतून के पहाड़ पर सफर कर रहा था जो जिहून नदी की सिमत में दिखाई देता था। इन दोनों चीजों के दरमियान हम आहंगी ने लोगों की नजरों को अपनी तरफ मतवज्जे किया। और अगरचे ये दोनों वाकयात वक्त में 1000 साल से ज्यादा मुख्तलिफ हैं और हमारी किताब मुकद्दस में सैकड़ों सफ़हात के फासले पर है, लेकिन जमीन इन दोनों कहानियों को एक साथ इकट्ठा कर देती है। एक लम्हे के लिए इस बारे में सोचें। जनाबी मसीह आसानी से कह सकते थे मैं बादशाह हूँ, हजरत दाऊद का बेटा जो मसीहा होगा। इन अल्फाज में बहुत ताकत है, लेकिन मुझे लगता है कि ये उस वक्त और भी ज्यादा ताकतवर होते हैं जब जनाबी मसीह एक ऐसा वाक़या सरअंजाम देते हैं जो दूसरों को उस नतीजे पर पहुंचाता है। होशना दाऊद के बेटे के लिए, मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आता है, आलम बाला पर होशना। ये ताजपोशी की जुबान है और उनकी ताजपोशी की जुबान जो उस वादी में पहले जो कुछ हुआ उससे मुतासिर थे। मुझे जनाब मसीह की अपने बादशाह के तौर पर तस्वीर बहुत ताकतवर और बहुत पुरकशिश लगती है, क्योंकि जनाब मसीह मेरी जिंदगी में वही करने का वादा करते हैं जो कदीम बादशाहों ने अपनी राया की जिंदगियों में किया था। वो मेरी हिफाजत के लिए मौजूद है और मेरी जिंदगी को मानी खेज समझ देने के लिए भी। अजीज नाजरीन, इस वीडियो को देखने के बाद अगर आप इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा हासिल करना चाहते हैं तो हमें अपना मुकम्मल पता बमा मोबाइल फोन के अरसाल कर दें। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आप तक इंजील शरीफ का मुफ्त नुस्खा पहुंच जाए।